हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एकेडमी। मैं नितिन कुमार एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 यानी पंचवर्षीय योजनाएं के पार्ट 1 में हमने आपको 1 से 4 तक योजनाएं पढ़ाई थी। आज हम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पाँचवीं योजना थी वो कब से कब तक थी? जो पाँचवीं योजना थी वो 1974 से 1978 तक थी। आपको याद रखना है ये भी। आगे देखते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं ने रोजगार, गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसने गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया था। योजना ने कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित किया। 1978 में नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया। यानी कि जब मोरारजी देसाई की सरकार आती है, यानी जनता पार्टी की सरकार आती है, तो उसने क्या किया था? इसे खारिज कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। आगे देखते हैं। 1975 में विद्युत आपूर्ति अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसने केंद्र सरकार को बिजली उत्पादन और प्रसारण में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था। इसका पालन 1975 से 1979 तक किया गया था। यानी कि जो 20 सूत्री कार्यक्रम था वो 1975 से शुरू होता है और इसका जो पालन है वो 1975 से 1979 तक किया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के पहले वर्ष में शुरू होता है। अब लक्ष्य वृद्धि दर देख लेते हैं 4.4% से, और जो वास्तविक विकास दर थी वो कितनी थी? 4.1%। इसका मतलब सफल रही। यानी जो लक्ष्य रखा गया था वृद्धि दर में वो 4.4% था, लेकिन इसने जो वास्तविक विकास दर उत्पन्न की वो 4.8% थी। इसलिए क्या किया इसने? वृद्धि की। ये इसलिए सफल रही। काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो था और 1974 से 79 तक में प्रारंभ किया गया था। ये भी आपको याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं। रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक चलाए। जो रोलिंग प्लान था, आपको इसके डेट याद और रखनी, सन याद रखना। जनता पार्टी सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और एक नई छठी पंचवर्षीय योजना 1978 से 1980 पेश की। यानी जिसे हमने क्या कहा? रोलिंग प्लान कहा। आगे देखते हैं। छठी योजना। छठी जो योजना थी 1980 से 1985 तक, यानी कि 1980 से 1985 तक चली। ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना ने आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत को चिन्हित किया, मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया और राशन की दुकानें बंद कर दी गईं। इससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई और रहने की लागत में वृद्धि हुई। यह नेहरूवादी समाजवाद का अंत था। ठीक है, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी, इसलिए क्या हुआ था? छठी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है, और जिसमें हम आपको बता रहे हैं ये नेहरूवादी क्या थी? समाजवाद का अंत था। 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की, जिसका आप नाम सुनते हैं नाबार्ड वगैरह। नाबार्ड 1982 में उसकी क्या होती है? स्थापना होती है। अधिक जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन का भी विस्तार किया गया। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो जनसंख्या को रोकने के परिवार नियोजन के लिए वो कौन से पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य रखा गया? कौन से में रखा गया था? छठी योजना में। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आज के एग्ज़ाम, मतलब जो भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, इसलिए आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। कहने मतलब यह है, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी वो बहुत बड़ी सफलता थी अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि जो लक्ष्य वृद्धि दर थी महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पे 5.2 यानी 5.2%, और जो वास्तविक वृद्धि दर थी वो 5.7% थी। यानी कि ये सफल रही और इसने जो इसका लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा ग्रो किया इसने। अब सातवीं योजना देखते हैं। जो सातवीं योजना थी 1985 से 1990 तक थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ने किया था, जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाने, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था। लक्ष्य वृद्धि दर देखते हैं क्या थी? 5% थी, और जो वास्तविक वृद्धि दर थी वो 6.01% थी। इसका मतलब ये सफल रही।
आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि जो थर्ड पार्ट में हम आपको अगली पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित आप जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।